कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने हाईकोर्ट के हलफनामे में जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक प्रदेश कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए। बच्चों में संक्रमण दर 6.9% रही, जिनमें से 12,000 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 19 लाख है। यदि इनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो 52 में से सिर्फ 20 जिला अस्पतालों में बच्चों का आईसीयू है, जहां बच्चों के लिए 2418 बेड उपलब्ध हैं। इस बारे में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक का मानना है कि यदि अभी से सावधानी रखी गई तो आगे चलकर मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। राज्य सरकार भी और दूसरी सरकारें भी अपने कामों में जुटी हुई है और हम सब डॉक्टर्स भी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर पे अलग अलग सेक्टर्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अलग से पीआईसीयू और कभी खुदा ना खास्ता ऐसी गंभीर अवस्था बनती है तो बच्चों के प्रॉपर इलाज के लिए व्यवस्थाएं की गई है। एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से तीसरी लहर आने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे छोटे कम उम्र वाले प्रभावित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु से लेकर 14 साल तक के किशोरों की संख्या तकरीबन 46 लाख, 18 साल के युवकों की संख्या 40 लाख और प्रदेश में तकरीबन 400 पीडियाट्रिशियन इस वक्त उपलब्ध हैं और रायपुर अकेले में 150 डॉक्टर हैं। इसके उलट प्रदेश में बड़े शहर और गांव में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भारी किल्लत है, कमी है। बस्तर सरगुजा संभाग ने सुकमा, नारायणपुर, कोरिया, बलरामपुर जैसे जिलों में एक भी पीडियाट्रिशियन नहीं है। इसके अलावा कई जिले हैं जिनमें केवल 1 या 2 पीडियाट्रिशियन हैं। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजेस में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू बेड की कमी है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों को लेकर बड़ी परेशानी हो सकती है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय जुड़े हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। पहले विनय का रुख करते हैं। विनय, जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी, कमियां हैं स्पष्ट तौर पर अभी से दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है और इसी का नतीजा दूसरी लहर में हुआ था और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे और लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि जो तीसरी लहर आने वाली है यह अक्टूबर का है और इस दरमियान 3 से 4 महीने का जो समय है सरकार के पास में व्यवस्थाएं जो बढ़ाने की और बनाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री तमाम जो विधायकों से उन्होंने सुझाव मांगा है कि अपने अपने जिलों में क्या समस्या है और किस तरह से इसको इनहांस किया जा सकता है। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। वेंटिलेटर केंद्र सरकार भी उपलब्ध करा रही है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंस्टॉल करा जा रहा है। महापौर रायपुर की बात करें तो महापौर भी कई बैठकें ले रहे हैं और जो कोविड सेंटर है उन्हें वापस से बंद नहीं किया गया, उन्हें अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इसके उलट इनको संचालन करने का जिनके पास में विशेषज्ञता है, क्योंकि जो दूसरी लहर में देखने को मिला था कि विशेषज्ञ नहीं थे, तमाम जो आईसीयू थे वो केवल इस कारण से हैंडल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वहां कमोबेश यही भी तीसरी लहर में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ डॉक्टर, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है वो नहीं है। हालांकि जो प्राइवेट अस्पताल के जो प्रबंधक है उनको ये जरूर करना है कि जो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए तैयार है, लेकिन जो बात सरकारी व्यवस्थाओं की जाए तो कई जगह पे जो पीडिया के जो आईसीयू है वो नहीं है, जो एनआईसीयू है वो नहीं है। इसके साथ साथ में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी भारी कमी है। जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में देखेंगे तो लगातार जो हर एक जिले हैं वहां पर डॉक्टरों की बिल्कुल कई ऐसे जिले हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। कई 2-4 गांव में एक डॉक्टर है, इसके अलावा कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो अगर ऐसे में वहां पर संक्रमण होगा तो केवल रेफरल सेंटर बन जाएंगे और यही स्थिति जो दूसरे लहर में होती है कि रेफरल होने के बाद में जब आदमी 2 से 3 दिन 4 दिन रुकता है और जब जो बड़े सेंटरों में जाता है तो एक तो वहां बड़े सेंटरों पर दबाव बढ़ता है, उसके साथ साथ में जो मरीजों का जो संक्रमण दर है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है, उनके अंदर में संक्रमण बढ़ता है और उसके कारण से उनकी मौत होती है। तो ये सरकार को व्यवस्था है, क्योंकि जो प्राथमिक रूप से अगर जांच की जाती है और उनका जो डायग्नोस कर दिया जाता है
तो उनका इलाज वहीं से शुरू हो सके, कि केवल रेफरल सेंटर जो ग्रामीण के क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वो न बन कर रह जाए। हालांकि एम्स लगातार ये कह रहा है कि हम व्यवसाय अपने 500 डॉक्टरों के साथ और बड़े जो विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में हम तैयार हैं, लेकिन जो राज्य सरकार के जो जिला हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, रायपुर के अलावा सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है, आईसीयू और एनआईसीयू वहां पर कमी है, और जो उनके साथ में संसाधन जो लगने चाहिए वो कम है। इन्हें स्वास्थ्य विभाग को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक बड़ा जो नुकसान है जो दूसरी लहर की तरह था वो तीसरी लहर में देखने को मिलेगा। चलिए, और अब की बार चिंता की बात यह कि पिछली बार बड़े लोग थे, समझदार थे, अपना ख्याल रख सकते थे, और अब की बार बच्चे होंगे जिनको अलग से रखना, सेपरेट रखना भी दिक्कत है। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति मध्य प्रदेश की? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो सरकार तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गई है, पर अभी तक की व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से केवल 20 जिलों में ही बच्चों के लिए जो खासतौर पर आईसीयू होते हैं वो बने हुए हैं। इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग 35 अन्य जिलों में भी आईसीयू बनाने की कवायद कर रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में भी जो आईसीयू है उन्हें बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं यदि अब अभी देखा जाए तो करीब 2000 के आसपास बिस्तर अवेलेबल हमारे पास है, पर जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों को ज्यादा खतरा रहेगा, उसके हिसाब से ये व्यवस्थाएं काफी नाकाफी नजर आती है। इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन का भी साफ तौर पर कहना है कि यदि हमने अभी से व्यवस्थाएं करके रख ली तो ही जो है स्थिति संभल सकती है। हमारे पास पर्याप्त दवाई होना बेहद जरूरी है, पर्याप्त आईसीयू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और जरूरी दवाइयों के लिए भटकना पड़ा था, यदि हमने इससे सबक नहीं लिया और तीसरी लहर के लिए भी हमने यही रवैया अपनाया तो ये हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। और इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी सलाह दे रहे हैं कि हमें अभी से बच्चों के जो खान पान है उनका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। इसलिए राज्य सरकार को भी बार बार यही जो है विशेषज्ञों से हिदायतें दी जा रही है कि आप अभी से अपनी तैयारियां जो है जरूर रखें, पूरी दवाइयों की उपलब्धता, क्योंकि जिस तरीके की आशंका जता रही है कि मध्य प्रदेश में सितंबर या अक्टूबर महीने के आसपास तीसरी लहर आ सकती है, तो अभी भी राज्य सरकार के पास करीब 3 महीने हैं। चलिए, तो तीसरी लहर को लेकर जो 3 महीने, जैसा नीलम आप बता रही हैं, इसका उपयोग अगर वक्त रहते न किया तो दूसरे से खराब स्थितियां बन सकती हैं। सरकार को ये बात पता है, इस अलर्ट का कितना इस्तेमाल होता देखते हैं। शुक्रिया आपका विनय, आपका भी धन्यवाद।